आज नॉलेज इज़ फन पर दोस्तों हम एक गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं। हाँ, कोविड के दिनों में भी एक खुशखबरी है। सीबीएसई ने आपका सिलेबस 30% तक कम कर दिया है और होम साइंस में ही नहीं, सब सब्जेक्ट्स में। पर हम आज होम साइंस के रिड्यूस सिलेबस की बात करेंगे। ध्यान रखना, ये जो स्टॉप वॉच आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये स्टार्ट हो गया है। सीबीएसई को भी दिख गया है कि स्कूल्स पता नहीं कब स्टार्ट होंगे और आपकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इसको कवर करने के लिए सिलेबस कम किया है, तो इसको ध्यान में रखो, अच्छे से एनर्जाइज हो जाओ और पढ़ने की तैयारी कर लो। जब सिलेबस कम हो गया है तो आपकी एनर्जी 30% तो बढ़ ही जानी चाहिए। शुरू करें हम। ध्यान रखना, ये सिलेबस जो कम हुआ है ये सिर्फ इसी साल के लिए कम हुआ है और क्लास 12th का हम डिस्कस करते हैं। ये है यूनिट 1, ये हम क्लास में कर भी चुके हैं। वर्क, लाइवलीहुड और करियर, कार्य, आजीविका तथा जीविका। ये जो चैप्टर 1 है ये बहुत लंबा चैप्टर था, अगर आपको याद हो। इसमें 58 पेजेस थे। अब हम जब ये वीडियो को शेयर करेंगे तो इसमें आप देखोगे कि कुछ जो चैप्टर्स हैं वो ब्लैक हैं, कुछ रेड हैं और आगे ब्लू भी आएंगे। तो ये जो रेड चैप्टर्स हैं ये सीबीएसई ने हटा दिए हैं, तो आपको ये चैप्टर्स अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट यूनिट वर्क, लाइवलीहुड और करियर, इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वॉलंटियरिज्म या सामाजिक उत्तरदायित्व और स्वयं से संवाद, और वर्क एंड वर्क एनवायरनमेंट या कार्य और परिवेश, ये जो दोनों हैं ये रेड नहीं होने चाहिए थे, ये आपके ब्लू होने चाहिए थे। ब्लू का क्या मतलब है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये सीबीएसई का जो ओरिजिनल सिलेबस है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो जो ओरिजिनल सिलेबस है अगर आप देखोगे तो उसमें वर्क, लाइवलीहुड और करियर तो है, लेकिन ये दोनों टॉपिक्स उसमें एज सच अलग से मेंशन नहीं है। तो हो सकता है कि ये इंक्लूडेड ना हो सिलेबस में। तो आप ध्यान रखना कि ये जो है ये रेड नहीं होगा, ये जो है ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये ब्लू से होने चाहिए थे। चलें अगले पे। अब ये आता है हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 भी हम वीडियोस में और क्लास में कवर कर चुके हैं। यूनिट 2 में हमारे पास 5 लेसन्स थे, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। इसमें से जो चैप्टर 4 है केटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट या फिर खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन, ये वाला जो चैप्टर है ये जो है कट गया है। तो जो सीबीएसई का अभी अपडेटेड सिलेबस आया है उसमें चैप्टर 4 डिलीट हो गया है। आपने अगर ये कर लिया है अपनी कॉपीज़ में तो रहने देना, और अगर नहीं करा है तो इसको मत करना, बाकी सारे आपको करने हैं। ओके, चलो अब आगे चलें। अब हम आते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं बुक में। चैप्टर 7 है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। चैप्टर 8 था गाइडेंस एंड काउंसलिंग या फिर मार्गदर्शन और परामर्श। चैप्टर 9 स्पेशल एजुकेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज या विशेष शिक्षा और शिक्षा सेवाएं। और चैप्टर 10 था मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, यहाँ पर सहायक सेवाएं। अब इसमें जो है आपको अब यहाँ पर 2 कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये है ब्लू और ये है रेड। ब्लू का मतलब है कि ये जो लेसन है अभी वाले लेटेस्ट सिलेबस में कटा है, जो सीबीएसई ने अभी दिया है। ये ब्लू वाला जो है ये पहले से ही कटा हुआ था और ये जो रेड वाला है ये अभी कटा है। तो चैप्टर 9 डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने, और जो है चैप्टर 8 ये पहले से ही सीबीएसई के सिलेबस में नहीं मेंशन था। तो इसका मतलब यूनिट 3 में से हमें बस 2 चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर 7 और चैप्टर 10, अध्याय 7 और अध्याय 10। 8 और 9 हमें नहीं करना, और अगर आपको याद हो तो हमने 8 का वीडियो भी डिस्कस नहीं किया था। तो इसमें 7 और 10 हो गया। यूनिट 4 फैब्रिक एंड अपैरल या फिर वस्त्र और परिधान, इसमें भी हमारे पास 5 लेसन्स हैं 11 to 15। चैप्टर 13 जो है ये सीबीएसई ने अभी काटा है, मतलब 2021 के सेमेस्टर के लिए। ये दोनों जो लेसन हैं चैप्टर 13 ये अभी कटा है, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इन गारमेंट इंडस्ट्री या फिर वस्त्र उद्योग में उत्पादन तथा गुणवत्ता नियंत्रण। लेकिन जो चैप्टर 14 था टेक्सटाइल कंजर्वेशन एंड म्यूजियम्स, ये वाला जो लेसन था ये पहले भी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं था, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है आगे भी कवर नहीं होगा। तो ये 30% सिलेबस में आता है और चैप्टर 14 हमें पहले भी नहीं करना था।
तो अब हमें क्या क्या करना है, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 15 डिज़ाइन ऑफ फैब्रिक अपैरल, फैशन डिज़ाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग और स्टे केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स, मतलब वस्त्र एवं परिधान डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन और संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल। तो हमें ये 3 लेसन्स यूनिट 4 में से करने हैं। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना आपको। रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर संसाधन प्रबंधन, ये हमारी 5वीं इकाई है, ये यूनिट 5 है। इसमें भी आप देखो हमारे पास 2 कलर्स हैं। रेड वाला जो कलर है, अब आपको याद हो गया होगा, ये सिर्फ 20 और 21 के लिए CBSE ने काटा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर मानव संसाधन और प्रबंधन। ये जो चैप्टर 18 और 19 था, ये CBSE के ओरिजिनल सिलेबस में नहीं था। तो ये दोनों भी मेरे ख्याल से हमें नहीं करने होंगे, जहाँ तक मेरे को समझ में आया है। तो यूनिट 5 में से भी हमें 2 लेसन्स करने हैं, चैप्टर 17 और चैप्टर 20, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन या फिर आतिथ्य प्रबंधन और परिवार का वित्तीय प्रबंधन। ये 2 चैप्टर्स हमें यूनिट 5 में से करने हैं। अब हम आते हैं यूनिट 6 पर। यूनिट 6 है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन या फिर संचार एवं विस्तार। ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें से आपको बस एक लेसन करना है, वो है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म या फिर विकास संचार तथा पत्रकारिता। इसमें जो चैप्टर 22, 24 और 25 है, ये CBSE के सिलेबस में नहीं है। अब तो समझ में आ गया ना, ये जो ब्लू है ये CBSE के ओरिजिनल सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ये जो रेड है ये सिर्फ 2021 के लिए CBSE ने काटा है, तो आपको ये वाला लेसन भी नहीं करना है। ओके, तो इसमें से कौन सा लेसन करना है, बस एक विकास संचार तथा पत्रकारिता। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, बट आप ये प्लीज़ ध्यान में रखना कि जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है, इसको आपने चेक ज़रूर करना है, ओरिजिनल सिलेबस से भी और जो चेंज्ड सिलेबस आया है उसमें से भी। ओके, और अगर इसमें कोई गड़बड़ हो या डिस्क्रिपेंसी हो, क्योंकि मैंने भी उन्हीं को स्टडी किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता देना। और फाइनल सिलेबस जो अब हमारा बनता है 2021 का इस सेमेस्टर के लिए, थ्योरी तो हमारा सिद्धांत जो है वो 70 मार्क्स का होगा, ये तो क्लियर है सबको। और जो हमारा प्रैक्टिकल होता है वो 30 मार्क्स का होता है, और टोटल मिलाकर हमारे 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो अब हमारे पास कितने चैप्टर्स बचते हैं टोटल, सिर्फ 13 चैप्टर्स। इन 13 में से हम 6 तो कर ही चुके हैं, और जो प्रैक्टिकल्स हैं यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल्स वाला अगर आपको वीडियो ना ध्यान हो तो यहाँ पर मैंने आपको ये लिंक भेजा है, इससे आप देख लेना। चैप्टर हमारे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो हमारे पास 10 थे, याद आया आपको, हमने ये वीडियो में मैं पहले भी कवर कर चुकी हूँ, अगर याद ना हो तो आप देख लेना। ये सारे प्रैक्टिकल्स में से 2 प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जो डिलीटेड टॉपिक्स में से हैं, ठीक है। अब ये जो 2 प्रैक्टिकल्स हैं, अगर हम इनको हटा दें तो हमारे पास 8 प्रैक्टिकल्स बचेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल्स का जो हमने आपको शेड्यूल बताया था, स्कीम आपको याद है, कुछ उसमें क्वेश्चंस दिए थे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, और उसी में हमारे ये 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो अभी तक CBSE ने ये जो 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इसे नहीं बदला है। तो ये जो पेपर है इसमें क्वेश्चंस चेंज होंगे या नहीं, अभी इसके बारे में डिटेल्स नहीं आए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप प्रैक्टिकल सारे अपनी फाइल्स में कर लीजिए। दूसरा क्या है, CBSE ने ये भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो भी लेसन्स रिलेटेड हैं आपके कोर्स से, उन्हें टीचर्स कवर करवाएंगे, और आपको पता होने चाहिए, हालांकि वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो उस हिसाब से अगर आप ये सारे प्रैक्टिकल्स करते हो तो आपका कुछ हद तक वो चैप्टर्स का थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये 10 प्रैक्टिकल्स, मेरा एडवाइस यही है कि आप कर लीजिए, बाकी जैसे आप और आपके टीचर्स डिसाइड करें, आप प्लीज़ उस हिसाब से करना। उसके बाद आता है हमारा होम साइंस का प्रोजेक्ट। हमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट करना था, अगर आपको याद हो, 5 मार्क्स का ही प्रोजेक्ट था और 5 मार्क्स की प्रैक्टिकल फाइल। ये जो प्रोजेक्ट थे इसमें हमारे पास 5 टॉपिक्स थे, इन 5 टॉपिक्स में से हमें एक करना था। अगर याद ना हो तो प्लीज़ वीडियो में जाकर देखना। इसमें जो 2nd और 3rd वाला प्रोजेक्ट था वो उस चैप्टर में से है जो अब डिलीट हो गया है, मतलब चैप्टर 9। अब चैप्टर 9 तो हमारे कोर्स में नहीं रहा, लेकिन ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं इनके लिए कोई एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं दिए हैं। आप कोशिश ये करो कि आप इन 2 टॉपिक्स पर प्रोजेक्ट्स ना बनाओ अगर आपने शुरू नहीं किया है। बाकी जो 3 टॉपिक्स बचते हैं उन पे आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर मैंने वही लिखा है, जो ब्लू से लिखा हुआ है वो सीबीएसई के ओरिजिनल सिलेबस में नहीं है, और जो रेड है वो एग्ज़ाम पर्पस से सीबीएसई ने अभी जो 30% सिलेबस का डिडक्शन किया है ये वो है। तो ये एज़ पर रिवाइज्ड एकेडमिक करिकुलम है, लेकिन प्लीज़ रीचेक एंड कंफर्म, इसको आप अपने बलबूते पे करेगा, और इसमें अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो आप मुझे भी बताना, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, प्लीज़ ध्यान में रखना आप इसको। क्लियर है? ऐसा ना हो कि आप कहोगे मैडम ये तो आ गया। तो जो टॉपिक्स हमारे डिलीटेड हैं स्पेशली अभी के लिए, इनको एक बार मेरा तो यही रिकमेंडेशन है, एक बार देख ज़रूर लें, अपनी क्लासेस में ज़रूर कवर कर लें, पर एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेस ना दें, क्योंकि सीबीएसई ने यही कहा है कि ये एंड टर्म असेसमेंट में नहीं आएंगे। सो रियलाइज़ करो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पढ़ना शुरू करिए, एंड माई बेस्ट विशेज़ फॉर योर प्रेप एग्ज़ाम्स एंड योर preparations. Okay, so this is what I could conclude of the syllabus. अगर you have any suggestions please give me in the comment box, और आपको इसमें सही लग रहा है या नहीं just tell me. और ये ध्यान में रखिएगा, this is only for 1 semester, internal और external दोनों पर्पज़ का है, और बहुत ज़रूरी है, आपका ये स्टॉप वॉच जो है शुरू हो चुका है, और ये रियलाइज़ करते हुए ही सीबीएसई ने आपके सिलेबस को कम किया है, आपके आराम के लिए नहीं, ये रियलाइज़ करके कि आपको पढ़ने का टाइम और उतनी अच्छी टीचिंग नहीं हो पा रही है जैसी क्लासेस में होती थी। तो इसको ध्यान में रखो, पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो एग्ज़ाम्स में आपकी ऐसी हालत होने वाली है। इसको अवॉइड करिए, दम लगा के 30% अपनी एनर्जी बढ़ा लो, जो सीबीएसई ने कोर्स कम किया है, और पढ़ना शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with a new topic. Bye bye.